डिप्रेशन कहने में तो एक छोटा सा लफ्ज है और ये आजकल की जनरेशन में बहुत आम इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या हम लोग वाकई जानते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ कॉमन एंड सीरियस मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान को बिला वजह की नेगेटिविटी और सैडनेस वाली फील आ रही होती है। इसमें सही तरह से नींद ना आना, हर काम सुस्ती के साथ करना, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ये सब कॉमन है। ऐसा मैं नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। अब आजकल की यूथ ये चीज़ नहीं समझती कि डिप्रेशन और सैडनेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अपने किसी प्यारे को खोने का गम, नौकरी से निकाले जाने का गम, या किसी भी तरह के रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने का गम, ये सब सैडनेस की अलामत है जो कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स एक टीनेज लड़का जिसके ऊपर उसके बाप का कोई साया ना हो, वो घर जाने से पहले 100 बातें सोचता है कि मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा जब माँ मुझसे पूछेगी बेटा तू आज भी दवाइयाँ नहीं लेके आया, जब बहन उससे पूछेगी कि भाई मेरी आज भी कॉलेज की फीस अदा नहीं हुई, या उसका छोटा भाई उससे ये पूछेगा कि भाई तुम आज भी चॉकलेट्स नहीं लेके। दिस इज रियल डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल की जनरेशन में बहुत आम यूज़ हो रहा है। अगर किसी ने अपने आप को कूल बनाना है तो अपने आप को डिप्रेस शो करेगा। डिप्रेशन बेसिकली ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा है और आप सैड फील कर रहे हैं। डिप्रेशन बेसिकली ये है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सैड फील कर रहे हैं। मेरी डिप्रेशन की कहानी 2016 से स्टार्ट हो रही है। तब मैं फिज़िकली फिट भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स थे। तब मेरा सबसे करीबी दोस्त रईस, जिसने अचानक स्कूल चेंज कर लिया, और उसका इस तरह अचानक जाना मुझे बहुत बुरा लगा। तब मेरा बचपन था और मुझे इतनी समझ नहीं थी। तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ बाकी दोस्तों ने मुझे उसके जाने का गम भुला दिया। फिर 2016 अप्रैल के करीब हमारी क्लास 8 क्लास में प्रमोट हो गई, और 8 क्लास में प्रमोट होने के बाद पॉलिसी ये थी कि आपको ओ लेवल या मैट्रिक चूज़ करना था। और जारी सी बात है, मैं मैट्रिक कर रहा था और मैंने मैट्रिक ही चूज़ किया। अबाउट 90% लोगों ने ओ लेवल चूज़ किया और 10% लोगों ने मैट्रिक। मुझे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे को दोस्त बनेंगे, क्योंकि 4 सेक्शन में से स्टूडेंट मिक्सअप होकर एक सेक्शन बना था, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि हम सब ने मिलकर एक सबको तंग करना है। खैर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल होती गई और मेरी ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई जैसे पहले थी, लेकिन फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं तब एक इंट्रोवर्ट बन चुका था। फिर एक दिन मेरी क्लास के बच्चों ने बुली करना स्टार्ट कर दिया, और तब से मुझे अपने स्कूल से नफरत होनी शुरू हो गई। बच्चे मेरे ऊपर कोट डाल के मुझे मारते थे और हर रोज़ मुझ पर एक नया जुल्म होता था। लेकिन मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने टीचर को बताना चाहा। फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर को सब बताया, बजाय इसके वो मेरी बात सुनने पे मुझे डांट कर ही वापस भेज दिए, और उस दिन के बाद मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। फिर हर एक नई सुबह उठकर मैं रोता था, और उस दिन के बाद मेरा ज़िंदगी से एक यकीन उठ गया था। फिर एक दिन मुझे स्कूल में इतना मारा गया और तंग किया गया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो चुका था। रात के 12 बज रहे थे और मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर एक पेंसिल, पेपर, पानी का गिलास और 2 पिल्स थी, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और मैंने पेंसिल उठाई और लिखना स्टार्ट कर दिया, मामा बाबा अगर आप ये पढ़ रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर मेरे एक अंदर से आवाज़ आई, फिजान डोंट बी सिली, तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ है यार। फिर मुझे अचानक रईस की याद आई और मैंने उसे कॉल की।
अभी उसने कॉल उठाई ही थी कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी हुआ था मैंने सब उसे बता दिया। और उसने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी और एक ही जवाब दिया, टेंशन नहीं लेनी, रोलाई कोई। और उसने मुझे एडवाइस दी, अगर तुम्हें मुझ पर 0.1% भी यकीन है तो ये बात अपने पेरेंट्स को बता दो। और अगले ही दिन ये सारी बात मैंने अपने पेरेंट्स को बता दी और मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे बात समझाई और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया और मेरा स्कूल चेंज करवा दिया और मुझे अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिला। और मैंने जिम स्टार्ट कर दी और मैंने अपनी फ़िज़िकल लाइफ को बहुत बेहतर बना लिया। अपनी पढ़ाई पर भी गौर की और अब मेरे ग्रेड्स पहले से बहुत बेहतर हैं। अब मैं और रईस दोनों एक ही क्लास में और अब मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा शख्स होता है जो उसकी लाइफ को चेंज कर देता है और एक मेरी लाइफ में एक ही दोस्त है, उसका नाम है रईस। तो बॉयज ये तो थी फैजान की कहानी, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी कहानियां जो कभी सामने नहीं आई, जिन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन अब से नहीं, अब से हम सब डिप्रेशन को सीरियसली लेंगे। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसका पता नहीं चलता भाई इस बंदे को डिप्रेशन, इस बंदे को नहीं है। जिसे होती है उसका मेंटल फेज हम नहीं जान सकते भाई क्या है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे पता है क्या भाई फील होती है उस टाइम। तो इसीलिए हमें डिप्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर कोई बंदा आपके पास आता है और अपने आप को बताता है कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, आप उसकी हिम्मत नहीं दे सकते। वो कैसे आपके पास आके खुद बता रहे भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, बजाय आप उसका इलाज करने के आप अगर उसका मजाक बना रहे तो आप खुद उसके इंजाम के जिम्मेदार, क्योंकि हमें नहीं पता उसके मेंटल फेज में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगले ही दिन वो अगर सुसाइड कर ले तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट्री के बनाने का मकसद भी यही था। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री मज़ेदार लगी और पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप ये पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं तो जाओ यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करो राय नीकली, उधर सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ आपसे आइंदा आने वाले दिनों में। एंड हैप्पी न्यू ईयर।